तो ये सिर्फ सहयोग है अभय दुबे जी कि प्रधानमंत्री इस बार दशहरा मना रहे हैं कुल्लू में। 300 देवी देवताओं की वहां पर पूजा होती है, लेकिन इन सबसे परे सोनिया गांधी भी तो इस बार अक्सर हम उनको देखते थे दिल्ली में, या तो रामलीला मैदान या 2-3 जो आयोजन वहां पर होते हैं उनमें से किसी एक में जाती थी, लेकिन इस बार कर्नाटक में है। ये दूसरा संयोग। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अंजना जी, देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। सहयोग नहीं अंजना जी, आप देखिए भगवान प्रभु श्री राम ने अपना विजय पथ जो प्रारंभ किया था वो दक्षिण दिशा से ही तो किया था। आज ही का तो वो समय था। अभय जी, आपको टोक के चुकी तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें, आपकी बात पूरी होगी तुरंत। ये देखिए, तीर धनुष पर लगाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार निशाना साध रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। हालांकि सामने जो तस्वीर आई वो तो यही लगा कि रावण का दहन हो गया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन ये देखिए, प्रतीकात्मक ही लग रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निशाने पर लगा है। प्यारी समझ गई उनका तीर। और अभी कुछ देर पहले सुधांशु जी बात कर रहे थे कि कैसे आपस में मिलना मुश्किल लग रहा है अगर 24 में चुनौती देनी है तो। अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, श्री राम को माता कौशल्या ने जब आशीष दिया था, जब वो दंभी रावण के अहंकार का समूल नाश कर रहे थे, तो सभ्यता की संहिता, सूर्यवंश के रत्न, नैतिक मूल्यों के नियंता भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिस प्रकार माता कौशल्या ने आशीष दिया था, सोनिया गांधी जी भी कर्नाटक पहुंची है राहुल गांधी जी को आशीष देने के लिए। और तुलसीदास जी ने कहा है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, नित वेद पथ लोग, चले ही सदा पावही सुख ही, नहीं भय शोक रुना रोग। मजा नहीं आ रहा है। अर्थात वो राम राज्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जहाँ भय नहीं है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ रोग नहीं है, जहाँ सब लोग सुखी है, वो राम राज्य है। तो आज राम राज्य की अवधारणा की बात करें तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नरक अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्रजा में दुख हो, वो राजा नरक का अधिकारी है। तो राहुल गांधी जी उसी प्रशस्त मार्ग पर तो निकले जो भगवान प्रभु श्री राम ने दिखाया था कि सत्ता के अहंकार का अंत करिए, दम्भ का अंत करिए। जिस प्रकार महंगाई की आग में सत्ता में लोगों को झोंक दिया है, उसका अंत होना चाहिए। मैं वही सुधांशु जी को, मेरे साथी मित्र को बताना चाहता हूँ कि भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और जिस प्रकार रावण ने सत्ता का हरण किया था, माता सीता का हरण किया था, और आज जिस प्रकार छद्म वेश धारण करके सत्ता का हरण हुआ है, उसी सत्ता को फिर कुबेर के हाथों से छुड़ाकर, रावण के हाथों से छुड़ाकर जनता के हाथ में राहुल गांधी जी देने का मानस बनाते तो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सत्ता के दम्भ को, सत्ता के अहंकार को, सत्ता ने जो महंगाई की आग में नागरिकों को झोंक रखा है उसका दमन करने के लिए, जो बेरोजगारी से युवाओं के अवसरों को समाप्त किया जा रहा है उसके खिलाफ, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जा रहा है उसके खिलाफ इस पावन अवसर पर संकल्प लेने के लिए स्वयं माता सोनिया गांधी अपने पुत्र को और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को आशीष देने के लिए निकली है। और हम जैसे हनुमान उनके साथ दृढ़ संकल्पित है। उस पथ पर हमने संकल्प लिया है कि रावण की छवि पर नहीं, उसकी कमी पर वार करेंगे और जो अहंकार की सत्ता है उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। तो मुझे लगता है दक्षिण का ही वो मार्ग प्रशस्त मार्ग है जहाँ जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश गए, उनको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी अभी 8 दिन पहले ही हमारे उसी हिमाचल प्रदेश जहाँ पर आप गए हैं, वहाँ के पूर्व विधायक जब एक बच्चे को लेकर उसी एम्स में गया, उसके पैर पर पत्थर गिर गया था वहां मजदूर का, तो उन्होंने कहा भी ये एम्स का ओटी प्रारंभ नहीं हुआ है, यहाँ ब्लड बैंक नहीं, यहाँ जिला अस्पताल ले जाइए। आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री जी। यहाँ पे लोकसभा में डेटा प्रस्तुत किया है, जितने 19 एम्स है उसमें
जो फैकल्टी पोस्ट है वो 2136 खाली है, जो नॉन फैकल्टी पोस्ट है वो 17,397 खाली है प्रधानमंत्री जी। सीनियर रेसिडेंट और जो नॉन रेसिडेंट पोस्ट है उनका पूरा ब्यौरा दिया है। तो ऐसे आधे अधूरे संकल्पों का क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? हिमाचल प्रदेश के उन लोगों को संबोधित करिए जिनको आपने कहा था कि सेवफल के पूरे दाम मिलेंगे। 18 कंपनियां मिलकर सेवफल से किसानों को लूट रही है प्रधानमंत्री जी। वहां सरकार ने आपकी कहा था कि जिस प्रकार आप समर्थन मूल्य का देश में वादा करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। अरे 10 साल पुराने दाम तय कर दिए। बोलिए ना अडानी साहब को कि अडानी जी रहम करिए किसान सेवफल के किसानों पर। वहां पर कोई समिति जो इन्होंने वादा किया था कि हम समिति का निर्धारण करेंगे और वो समिति दाम तय करेगी, उसी दाम पर सेवफल तय खरीदे जाएंगे। वहाँ किसान कह रहे हैं कि आपने लागत बढ़ा दी प्रधानमंत्री जी, वैसे ही हमारी लागत बढ़ने के कारण मूल्य नहीं मिल रहा है और 16 रुपए दाम इस साल फिर कम कर दिए कंपनियों ने। ठीक है, इन सब पर मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी। मृत्युंजय जी